रेखा गुप्ता को तो हम मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है। वो मुख्यमंत्री थोड़ी है, वो तो फुलेरा पंचायत की मुखिया है। और फुलेरा पंचायत की मुखिया, आपने भी देखा होगा फुलेरा पंचायत का जो मूवी आई थी, सीरीज देखी है ना, वो पंचायत की मुखिया थी लेकिन काम उनका पति कर रहा था। इसी प्रकार से रेखा गुप्ता जो काम कर रही है वो अपने पति के आदेश पर करती है। जो पति लिख के दे देता है, जो पंचायत करता है, वही वो रेखा गुप्ता करती है। रेखा गुप्ता खुद को कुछ आता ही जाता नहीं है, वो पढ़ी लिखी अनपढ़ है वो। हाँ, मैं खुलेआम बोलता हूँ ये बात। आप उनके एक नहीं कई बयान देख लीजिए, एक नंबर की सर से पांव तक झूठ बोलने वाली। दोस्तों, इस समय हम लोग जंतर मंतर पर हैं और हमारे साथ में राम गुप्ता जी हैं जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आज का जो घर बचाओ और रोजगार बचाओ आंदोलन है, इसका मकसद क्या है। देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सत्ता में आने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने देशवासियों को बोला था कि मेरे को जिताओ, प्रधानमंत्री बनाओ, मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। लेकिन वो 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा होना चाहिए था। और आज हम तो दिल्ली में ये जो 10,000 झुग्गियों को उजाड़ा गया, गरीबों के आशियाने तोड़े गए, रात के अंधियारे में सोते हुए 3 बजे रात को भाजपा का यानी जनरल डायर का बुलडोजर आता है और 3 बजे रात को उनके आशियाने को धूल धूसरित कर देता है, मैदान कर देता है। ऐसे जनरल डायर की इन नाजायज औलादों को अब केजरीवाल जी इस जंतर मंतर से फिर से ललकार रहे हैं कि इन नाजायज औलादों को, जनरल डायर की नाजायज औलादों को, ये जो फुलेरा पंचायत की जो मुखिया है दिल्ली में, इनको और केंद्र में बैठी उस भाजपा की नाजायज शासन सत्ता को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को उखाड़ फेंको और हमारे देश के रोजगार और अपना घर बचाने का आह्वान किया है। आरएसएस के एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि संविधान से समानता और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उस नेता को और भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को चैलेंज करता हूं कि वो सबसे पहले 2014 में जिस संविधान की शपथ लेकर देश का प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, 2019 में प्रधानमंत्री बने और 2024 में प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले, क्योंकि देश का जो प्रधानमंत्री है उसने भी उसी संविधान की शपथ लेकर बैठा है जिस संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने का शपथ दिलाया गया। उसके बाद जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर सभी विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और जनता के बीच फिर से जाए और कहे कि हम संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द को हटा रहे हैं, इसलिए हमें वोट दो, फिर हम देख लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा ना कि संविधान से चीज हटाना चाहिए। ये जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आरएसएस क्या है माँ, उसके औलाद का नाम है भाजपा। भाजपा का मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी। हम दो हमारे दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये 2 लोग हैं और इनके जो मालिक है वो 2 लोग हैं। एक का नाम है अडानी, एक का नाम है अंबानी। जिस प्रकार से मुंबई की धारावी में कब्जा किया अडानी ने, इसी प्रकार दिल्ली की गरीब जनता को सड़कों पर ला करके उनके घरों को उजाड़ कर अडानी को ये जमीन सौंपने जा रहे हैं। ये इसी प्रकार से काम करते हैं। ये दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं, लेकिन निशाना इन्हीं का होता है। तो ये मत कहिए कि भाजपा अलग है, संघ अलग है। संघ की ही पैदाइश है।
रेखा गुप्ता से आप लोगों की क्या नाराजगी? हमारी कोई नाराजगी नहीं है। अभी देखिए, एक बड़े चैनल पे बैठी थी, उस चैनल को वतन देती हैं कि 2025 में कोई भी बारिश होगी तो हमारे दिल्ली की सड़कों में जाम नहीं लगी। एक ही बारिश में जगह जगह नाव चलानी पड़ रही है, तो इससे ज्यादा और क्या झूठा हो सकता है। तो फ्लॉगिंग का समस्या हो, जितने भी इन्होंने वादे किए थे, दिल्ली की जनता से जितने वादे किए थे, चाहे वो 2500 रुपया हर महिला के खाते में डालने का वादा हो 8 मार्च को, आज तक 8 मार्च नहीं आई। अगले साल की 8 मार्च आने वाली है। गैस सिलेंडर 500 रुपए का देने का वादा नहीं पूरा हुआ। होली दिवाली में गैस सिलेंडर देने का वादा नहीं पूरा हुआ। हाँ, एक काम किया है, जो दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने काम किए थे, उनके कामों से नाम चेंज करने का काम किया है। जैसे आपको पता होगा, नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। आपने मोहल्ला बस का नाम सुना है? मोहल्ला बसों का नाम चेंज करके इन्होंने देवी बस कर दिया। इसके बाद मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके इन्होंने आरोग्य क्लिनिक कर दिया। ये इसी प्रकार के कांड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की सर से लेके पांव तक निकम्मी सरकार है, और ये जनरल डायर की नाजायज औलाद है। इसीलिए केजरीवाल जी ने चुनाव के समय, अनुराग भाई आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, चुनाव के समय केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से कहा था कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो आप अपनी डेथ वारंट पे साइन कर रहे होगे। और आज आप देख लीजिए, 100 दिन पूरा नहीं हुआ और आज 10,000 झुग्गियों को तोड़ करके गरीब जनता को सड़कों पे लाने का काम किया है। यह है भारतीय जनता पार्टी। गरीबों को, किसानों से वादा किया था 2022 तक आय दुगनी करने का, आज कहाँ है वो वादा? आप बताइए, हमारे देश के गरीब बेरोजगारों से वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, हर देशवासी के खाते में 15 लाख रुपया लाने का, कहाँ है वो? आज महंगाई आसमान छू रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ निकम्मेपन की भी परिसीमा को लांघने वाली है भारतीय जनता। इसलिए आज केजरीवाल जी इस जंतर मंतर से पुनः ललकारने आए हैं और बिगुल बज चुका है। 2029 का जो चुनाव होगा और 2030 का चुनाव जो होगा, उसमें आम आदमी पार्टी के बिना ना तो केंद्र में सरकार बनेगी और ना दिल्ली में सरकार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।